सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट में फिर से कई धमाकों की आवाजें, ज्यादातर उनकी जो मिसाइलें या ड्रोन आती हैं उनको हम इंटरसेप्ट करते हैं और उस वक्त जो धमाका होता है उसकी जानकारी आती है और उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले डीआईजी ने वहां से जानकारी दी थी कि जो एयरबेस वहां पर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पठानकोट में फिर से कई धमाकों की आवाज हुई है और इसी बीच अलग अलग जगहों से जो जानकारी आ रही है, राजौरी में एक आत्मघाती अटैक की भी खबर आ रही है। ये हम एक जो लोकेशंस है वो आपको मैप पर भी दिखा रहे हैं जहां जहां पर उन्होंने किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अटैक कर दिया है भारत ने, हमारी मिसाइलें दागी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी 3 फाइटर जेट्स को हमने गिरा दिया है, कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, चाहे वो F-16 हो, अमेरिकी फाइटर जेट, JF-17 हो, चीन वाला लड़ाकू विमान। अब देखिए जो ये रॉकेट जो ये अपने भेज रहे हैं मिसाइलें और ड्रोन्स, चीन मेड, और ऐसे में वो सब ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। 3 फाइटर जेट्स हमने गिरा दिए हैं। हिमांशु, आशुतोष, जल्दी से बताइए और दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर। अंजना, पूरा इलाका ब्लैकआउट है और हम जिस इलाके से गए इसका जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है, देखिए दुश्मन जो देश है वो भी मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन इन इलाकों में हम वो जवाबी कार्रवाई सुन सकते हैं। और आपको एक ही बता दूं कि संभवतः सेनाओं की ये तैयारी थी कि उन्हें पता था कि चूंकि अब कन्वेंशनल वॉर जो होगा उसमें एयरफोर्स की बड़ी भूमिका होगी और वायु मार्ग का इस्तेमाल होगा, इसीलिए उस ड्रोन से निपटने की तैयारी थी। जगह जगह पर एंटी ड्रोन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए गए थे और उन्हीं के जरिए उन्हें निस्तो नाबूद किया गया। कई जगहों पर हम रुके हैं, लाइट बंद करनी पड़ी है। ये पूरा ब्लैकआउट इलाका, मैं जगह आपको नहीं बता सकता। और जहां पर है उसी के आसपास एक जगह पर यह बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमला भी हुआ है। स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स जो आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और उसके बाद कई जगहों पर रुककर वो आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि भारत ने 2 JF-17 और F-16 मार गिराए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और भारत ने उनके 2 JF-17, ये जो चीनी माल था उनके पास, वो चाइनीज माल गिर रहा है एक एक करके। 2 JF-17 और 1 F-16 हमने मार गिराया है। जल्दी से बताएं आशुतोष। और इसी के साथ साथ देखिए पाकिस्तान को ये सबसे बड़ा झटका है। हमेशा वो कहता रहा कि F-16, यानी ये जो कहा जा रहा है कि S-400 ने किस तरह से F-16 को मारा और उसके बाद उनके J-60 जो सबसे बड़ी पावर कहता है पाकिस्तान के, हमारे पास 5th जनरेशन क्राफ्ट है, उनको मार गिराया गया। और उससे भी बड़ा झटका दरअसल जो उसकी तैयारी थी कि स्वॉर्म जो ड्रोन्स है, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि हमास ये हमला करता है, स्वॉर्म ड्रोन्स की दरअसल सबसे बड़ी ताकत है तो वो इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं कि कई बार एयर डिटेक्शन सेंटर जो सेटअप होता है, सिस्टम होता है, वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर 10 को मारने के लिए हमारी बैटरीज, दरअसल कोशिश ये होती है कि सस्ते ड्रोन्स हैं उनको मारने के लिए आपको अपने जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी महंगी बैटरीज इस्तेमाल करनी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हर उस हमले को निष्क्रिय किया गया जहां पर मिलिट्री, और ये भी देखिए कि उसने मिलिट्री पूरा इंस्टॉलेशन, वेस्टर्न फ्रंट दरअसल पाकिस्तान ने खोला है, नॉर्थ से लेकर के पश्चिम तक, कि आप गुजरात से लेकर के राजस्थान, इस पूरे फ्रंट पर। और जैसे ही जवाबी कार्रवाई हुई, उसके ड्रोन को हमने मारा, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने मारा है, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को हमने मारा है। और अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो स्क्रैम्बल हो रहे हैं। अब बारी पाकिस्तान को जवाब देने की है, तमाम उन ठिकानों को, उन सैन्य ठिकानों को, क्योंकि जब आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर रहे हैं तो दरअसल पाकिस्तान ने सीधे कहा है कि अब वो वॉर अगेंस्ट इंडिया है, और अगर वॉर अगेंस्ट इंडिया है तो आइए हम यहां भी आपको जवाब देंगे। पहले आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद किया तो अब पाकिस्तान ने कहा कि देखिए आपने हमारे लोगों को मारा है, और उसके बाद पाकिस्तान जब कार्रवाई करता है, मिसाइल छोड़ता है, तब हमने उसके इंस्टॉलेशंस को मारा। लेकिन अब जिस तरह की हरकत उसने की, एक बड़ा फ्रंट खोला है और जो वो चाहता है उसे वो मिलेगा। फाइटर जेट स्क्रैम्बल हो रहे हैं, जाहिर है कुछ इलाकों में उसने नुकसान करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, जिस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मैं गुजरा हूं, मैंने वो तैयारियां देखी तो, और ये भरोसा पूरा था कि जिस भी इलाके को वो टारगेट करेगा उस इलाके में उसे जवाब दिया जाएगा, चाहे वो ड्रोन का हमला हो। और ये संभवतः भारतीय एजेंसियों को और सरकार को, सेना को, एयरफोर्स को पता था कि अब के हमले में चूंकि वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमले अगर नुकसान पहुंचाने हो तो सीमा भी न पार करे, और ऐसे में लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा।
होगा। और वही हम देख रहे हैं कि जम्मू के इस ठिकाने से लेकर के पठानकोट या फिर जैसलमेर हो, कि सबसे बड़ी संख्या में उसने ड्रोन भेजे हैं और उन तमाम ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय किया है, मार गिराए हैं। और अब बारी पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने की है। अंजना, इसे शरद के पास चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर भी वायुसेना ने उनके ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया है। देखिए शरद, सबसे बड़ी बात यही है कि एक आतंकी मुल्क, कायर मुल्क शर्मनाक तरीके से रिहायशी इलाकों पर हमला करता है, लेकिन भारतीय सेना को उसकी फितरत पता है और इसीलिए हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम्स जो हैं हर जगह पर पूरी तरह से सफल रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं उन्हें। बिल्कुल अंजना, जिस तरह से हमने देखा आज की करीब एक घंटे तक लगातार पाकिस्तान के तरफ से हमले जारी रहे, ड्रोन हमले और मिसाइल हमले हमारी वायुसेना के जैसलमेर बेस पर और आर्मी दोनों बेस पर लगातार जारी थे। और हमें आर्मी से के सूत्रों से पता चला है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। और एयरफोर्स का जो डिफेंस सिस्टम था, कहा जा रहा है पोखरण के लाठी में हमने वहां पर पाकिस्तान के एक फाइटर को गिरा दिया है। और मैं स्थान नहीं बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहाँ पर जो हालात हैं, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट, एक बार कहेंगे लाइट बंद करके, आप लाइट बंद करके एक बार दिखाइए अंजना, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और 1 घंटे तक जिस तरह से गड़गड़ाता रहा है जैसलमेर का आसमान, एक तरफ वायु सेना पोखरण तक इन्होंने मार की है, फलौदी के 20 किलोमीटर एयर